नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। कोरोना के दौर में मध्य प्रदेश से एक अलग तरह के फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है। शहडोल में महिलाओं समेत कुछ ग्रामीण लोगों को कर्ज माफी की खबर मिली और देखते ही देखते वो कलेक्ट्रेट परिसर में इनका पूरा हुजूम यहां पर इकट्ठा हो गया। कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी थी कि किसानों को दिए गए माइक्रो लोन माफ किए जा रहे हैं और यही नहीं, इसके लिए कुछ लोगों ने 200 रुपए के फॉर्म तक बेच दिए। कलेक्ट्रेट में पहुंची भीड़ पर अफसरों की नजर पड़ी तो उन्होंने इस भीड़ को अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर इन्हें वापस भेज दिया। अपील है कि आप लोग घर जाएं। कोरोना महामारी का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए आप लोग तत्काल घरों की ओर। और वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट के घड़ी में नक्सलियों और पुलिस के बीच हुई कथित फायरिंग में एक शख्स की मौत के मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। दरअसल परिवार ने आरोप लगाया है कि उनका बेटा मछली पकड़ने गया था, लौटते समय नक्सली होने के शक में उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस पर उठ रहे सवालों को लेकर अब इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले में चिट्ठी लिखी है। रोको बोले, फिर गोली से मारेंगे बोले। अच्छा, फिर वहाँ से मैं अंदर गया जी। अच्छा, डर के मारे भागने लगे तो क्या हुआ फिर? गोली चली। किसको लगी गोली? गोली पहले लगा था, आगे पीछे मारा। अच्छा, आगे पीछे मारे थे। किसको लगी गोली? ध्यान से पहले लगा। अच्छा, तो वो गिरी तो हम मेरे गोली छोड़ी। अच्छा। बोडला ब्लॉक में चिल्फी घाटी के आगे झलमला रोड पर है बालसमंद। ये गांव मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा के आखिरी गांव मारा डबरा से कुछ पहले है। इसी गांव के नेम सिंह और झाम सिंह 6 तारीख को मछली पकड़ने जंगल गए थे। आरोप है कि इसी दौरान 2 वर्दीधारी लोग मिले और उन्होंने रुकने का इशारा किया। नहीं रुकने पर उन्होंने पीछे से गोली चला दी। एक गोली झाम सिंह को लगी और दूसरी नेम सिंह के मछली पकड़ने वाली डंडी को। मुठभेड़ की जगह पर एक बंदूक, झोले में पैक दाल चावल की तस्वीरें भी आ गईं। एक और तस्वीर आई इस पन्नी की जिसमें केंचुए थे। हालांकि ये सरकार ने नहीं भेजी। खेती करते हैं और जंगल से हमारा हर चीज होता है। वही हम जंगल, छोटा सी लड़का जाता है, बच्चा जाता है, बैल भैंस सब चीज जाता है वहाँ से। और आज जंगल में मार दिए और कल के डेट में ना घर में घुस के भी माँ बेटी महतारी को सब मारेंगे। ये बिल्कुल हो रहा है। घटना तो स्पष्ट है कि एक फर्जी मुठभेड़ है, क्योंकि जो ग्रामीण गए हुए थे वो मछली पकड़ने के नाम से गए हुए थे और छत्तीसगढ़ के एरिया में ही उनका होना बताया गया, क्योंकि शाम का टाइम था और ये वापस आ रहे थे। वापस आते समय जो है शायद इन्हें रुकने के लिए कहा गया, तो ये समझे कि भाई फॉरेस्ट के कोई सिपाही है, क्योंकि वो प्रतिबंधित एरिया है। तो इनको लगा कि हमको जो है हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी या कुछ होगी करके लोग जो है शीघ्रता से इधर आने लगे। इसी दरमियान पीछे से गोली चली है, जिसमें एक की मौत हो गई और एक जो है बालो बाल जो है बच गया है। जो बच्चा है उसी के बताए अनुसार जो है एमपी में जो सुरक्षा बल तैनात है उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। झाम सिंह 1 एकड़ पर खेती से 3 बच्चों का पालन पोषण करते थे। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस का दावा है कि उस दिन नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। दोनों ओर से करीब 3 घंटे तक फायरिंग हुई। रात में अंधेरे का फायदा उठाकर नक्सली भाग गए। सुबह पुलिस को एनकाउंटर वाली जगह पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। पुलिस ने बताया नक्सली करीब 15 से 20 की संख्या में थे। नक्सलियों की ओर से पहले फायरिंग की गई। इसके जवाब में और आत्म सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की थी। बसपहरा जंगल है, वहाँ पर विस्तार प्लाटून और अपने हॉक फोर्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है और लगभग हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि वहाँ पर 12 से 15 नक्सली आने वाले हैं, जिस कारण से सर्चिंग अभियान चालू किया गया था वहाँ पर। और वहाँ पर हमारे हॉक फोर्स को जब वो सर्चिंग अभियान कर रहे थे उस दौरान एक पहाड़ी पर चढ़ते समय ऊपर से फायर आया। करीब 40 से 50 राउंड नक्सलियों की तरफ से फायर हुए हैं। हॉक फोर्स ने भी अपने सुरक्षार्थ 18 से 20 राउंड फायर किए हैं। हालांकि पुलिस की इस थियरी पर कई सवाल हैं। अगर गढ़ी पुलिस सर्चिंग में निकली थी तो स्टेट बॉर्डर होने के नाते झलमला पुलिस को सर्चिंग की सूचना क्यों नहीं दी गई? यदि हॉक फोर्स ने सर्चिंग की तो क्या नेशनल पार्क से उन्होंने सर्चिंग की विधिवत अनुमति ली थी? झाम सिंह के शरीर पर कोई वर्दी नहीं थी।
जबकि कुछ दूर पर पुलिस को बंदूक मिली। ये बंदूक कहां से आई? पुलिस के मुताबिक नक्सल मुठभेड़ हुई और गोलियां चली, तो क्या वहां पुलिस और नक्सलियों के बंदूकों के खाली कारतूस बरामद हुए हैं? इस मामले में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री दोनों को खत लिखा है, लेकिन आरोप है कि अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। गांव वालों और नक्सलियों से जुड़ी एक और तस्वीर सामने आई, जहां सुकमा के पालोड़ी से नक्सलियों के साथ ग्रामीणों का एक वीडियो सामने आया। पुलिस का दावा है कि ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो उनके एरियल सर्वेलेंस के दौरान मिला। मामला 9 सितंबर का बताया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ नक्सली सड़क काटने जा रहे हैं, ऐसा पुलिस का दावा है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मुठभेड़ के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर बालाघाट के करीब विस्तार दलम की सक्रियता बढ़ी है। ये तथ्य है कि कई नक्सली वहां पकड़े गए, मारे गए, विस्फोटक भी बरामद हुए। झाम सिंह के मामले में मजिस्ट्रेट की जांच चल रही है, लेकिन एक ऐसी मुठभेड़ कई सारी ऐसी मुठभेड़ों पर सवाल खड़े कर देती है। कई खबरें सामने आ जाती हैं, लेकिन कई बार देश की ये खबरें देश की सुर्खियों में छिप जाती हैं। बालाघाट से रुपेश और बस्तर से विकास और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग बारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं प्रवासी मजदूरों की। भले ही सरकार की तरफ से कहा जा रहा हो कि उसके पास प्रवासी मजदूरों की घर लौटते हुई मौत का कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। बहुत से मजदूरों ने लॉकडाउन के दौरान घर जाते हुए अपनी जान गंवाई है। कोई पैदल जा रहा था, कोई साइकिल से या कोई किसी दूसरे साधन से। एक मजदूर अपने परिवार के साथ साइकिल से छत्तीसगढ़ जा रहा था, लेकिन रास्ते में हादसे में उनकी और उनकी पत्नी की मौत हो गई। बच्चे बाल बाल बच गए। अब वो अपने चाचा के साथ लखनऊ में रहते हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने। आपको याद होगा, मैं मई में भी आपसे आके मिला था, तब बच्चे को भी चोट लगी हुई थी, बच्ची को भी चोट लगी हुई थी। अब मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी स्वस्थ लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं। पिछले 4 महीने आपके लिए कैसी मुश्किल लाए हैं और कैसे आपने इनका पालन पोषण किया है? कहाँ घर जा पाए, दोनों बच्चा हम ही लोग पाल रहे हैं और बच्चा को कोचिंग पढ़ा रहे हैं अपने पैसा से। कहाँ आज तक ले कोई मदद ही नहीं किए हैं, खाली कहता है करेंगे करेंगे, लेकिन कोई आज तक ले कोई देखने नहीं आए हैं। कोई से आपका मतलब है सरकार की तरफ से? कोई सरकार की तरफ ले कोई दिया नहीं है। तो ये बच्चे को बताइए कि कोचिंग कहाँ करवा रही हैं आप? यही बगले करवा रहे हैं, प्राइवेट में। कितना पैसा दे रही हैं? 350 महीना। आप लोग अभी कोरोना के टाइम में घर क्यों जाना चाह रही हैं? अभी तो नहीं गए हैं, अब 1.5 साल हो गया है। बच्चों लोग के घर में बुला रहा है देखने के लिए बहुत उन लोग। राम कुमार जी, बताइए कि मैंने देखा कि बच्ची और बच्चे को आपने पाला है, आप लोगों के लिए पिछले 3-4 महीने कितनी मुश्किल रहे हैं? अरे मुश्किल तो रहा साहब बहुत। हाँ, काम आपको मिलता रहा कि बीच में रुका है? कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। लॉकडाउन के मारे जो है काम कोई जरूरी नहीं था कि आज काम मिल जाए तो आज काम कर लिए, जब मिल जाए तो काम कर लेते थे। बिल्कुल। बस उसके बाद जो है कभी मिलता तो कभी नहीं मिलता था काम। तो कैसे कटे आपके दिन? मैंने आप बच्ची को कोचिंग भी करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वही अपना जो 2 पैसा 1 पैसा अपने पास रहता है उसी में अपना घर गुजारा करते हैं जी। और हम चाह रहे हैं कि कम से कम बच्चा भाई नहीं रहा तो कम से कम बच्चा को परवरिश भी करें। और कुछ सरकार से आप चाहते हो? सरकार से यही है साहब, अब बच्चों के लिए अपना जो भी अपना अगर मदद करना चाहे। वैसे तो अपने यहाँ का सरकार जो है अपने छत्तीसगढ़ का माननीय भूपेश बघेल जी हैं, वो घोषणा किया है, लेकिन वो घोषणा अभी हम लोग को मिला नहीं है। बच्चा तो बहुत छोटा है अभी, लेकिन बच्ची तो 4 साल की हो गई है। कभी अपने माँ बाप को याद करती है, कभी आपसे पूछती है, ऐसा कुछ है? जिस समय आया था उस समय 1 हफ्ते 2 हफ्ते से परेशान किया कि मम्मी जाएंगे, पापा जाएंगे, मम्मी जाएंगे, पापा जाएंगे। और जब हम लोग का प्यार मिला, बढ़िया हम लोग प्यार दिया इन लोग को, तो तब से जो है उनके याद ही नहीं करता है। और कहता है कि हम अगर उनको फोटो भी दिखा देंगे, कहता है हमारे मम्मी पापा नहीं हैं, हमारे मम्मी पापा तो आप ही लोग। और अब बात करते हैं केंद्र सरकार के उन 3 अध्यादेशों की जिनके खिलाफ कई राज्यों में किसानों ने मोर्चा खोला हुआ है। हरियाणा के किसान सभी जिला मुख्यालयों पर 4 दिनों के सांकेतिक धरने पर बैठ गए हैं। सरकार किसानों का गुस्सा शांत करने की कोशिश में लगी है, तो अंबाला के एसडीएम ने किसानों को कार्रवाई की चेतावनी दे डाली है। एसडीएम का कहना है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अगर किसान नहीं हटे तो उचित कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के पीपली में किसानों को पुलिस बल का सामना करना पड़ा।
केंद्र सरकार ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। कोविड-19 के बाद हुए लॉकडाउन और फिर बारिश की मार झेल रहे प्याज के किसान परेशान हैं कि इस फैसले से उनकी जितनी लागत थी वो भी शायद वसूल ना हो पाए। ऐसे में नासिक के हजारों किसान परेशान और बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार वो बढ़ी हुई कीमत के सहारे प्याज से फायदे की उम्मीद कर रहे थे। अब आपको लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश। यहाँ के विजयनगरम में खराब सड़कों के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इन लोगों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर अपनी समस्याएं बताने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने कपड़ों की डोली बनाकर लोगों को बिठाया और सांकेतिक तौर पर संदेश देने के लिए डोली में लटकाकर रैली निकाली। विजयनगरम जिले के सिरीवरम गांव के गांव वालों ने सीपीआईएम की अगुवाई में ये रैली निकाली। इस गांव के आदिवासियों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मरीजों और गर्भवती महिलाओं तक को मुश्किल वक्त में डोली में बैठकर कई किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचना पड़ता है, क्योंकि यहां सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। भारत और चीन के बीच जो टकराव चल रहा है, इसी के बीच पहली बार लेह के इलाकों से भारतीय सेना की तैयारी की तस्वीरें सामने आई हैं। लेह के अग्रिम चौकियों पर तैनात भारतीय सेना इस मुश्किल मौसम में भी पूरी तरह से चौकस है और सर्दियों से पहले सरहद की पूरी सुरक्षा की तैयारी है। ऊंचे इलाकों में बोफोर्स सहित कई आधुनिक हथियारों के साथ जवानों की तैनाती की गई है। बचाव और दूसरे ऑपरेशन के लिए जवान लगातार अभ्यास कर रहे हैं। और लद्दाख के लेह में मौजूद भारतीय सेना किसी भी हालात से निपटने के लिए हर तरह से तैयार है। सेना के डिपो में तेल कंपनियां ईंधन की बराबर सप्लाई कर रही हैं। इसके अलावा जरूरत के बाकी सामानों की मौजूदगी का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा अग्रिम चौकियों पर तैनात जवानों को भारतीय वायुसेना खाने पीने के सामान की सप्लाई में जुटी हुई है। जवानों का हौसला बुलंद है और वो मुश्किल परिस्थिति में पूरी तरह किसी भी हालात के लिए तैयार हैं।